उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुधवार को प्लेन हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। अजीत पवार के निधन के बाद से प्रदेश में शोक की लहर है। बारामती में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो देखिए किस तरीके से कल प्लेन हादसा हुआ जिसमें अजीत पवार समेत उनके पायलट और सेक्रेटरी की मौत हो गई। सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो ये घटना बेहद दुखद, सभी को चौंकाने वाली, क्योंकि कल जिस तरीके से प्लेन हादसा हुआ उसके बाद से सभी के मन में यही सवाल कि आखिर लापरवाही कहां और क्यों। हालांकि जिस तरीके से डीजीसीए की तरफ से बयान सामने आया, जिस तरीके से वीएसआर वेंचर्स की तरफ से बयान सामने आया, उनकी तरफ से यही बात कही गई कि विजिबिलिटी लो होने के कारण ये हादसा हो गया। तो देखिए आज उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस मौके पर सीएम फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो महाराष्ट्र में 3 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। तो जिस तरीके से कल प्लेन हादसे में मौत हुई थी उसके बाद से आज उनका अंतिम संस्कार। अजीत पवार के निधन के बाद से प्रदेश में शोक की लहर देखने को मिल रही है और अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां भी कर ली गई है। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। तो सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कल जिस तरीके से ये विमान हादसा हुआ उसके बाद से कई सवाल भी उठने लग गए। हालांकि इसके ऊपर सियासत भी देखने को मिली। किस तरीके से ममता बनर्जी ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार शरद पवार की पार्टी में विलय करना चाहते थे और ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है, जिसको लेकर सीएम फडणवीस की तरफ से बोला गया है कि आप इस तरीके से किसी के मौत के ऊपर राजनीति न करें। साथ ही उनके चाचा शरद पवार की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि ये कोई साजिश नहीं है, ये एक दुर्घटना है जिसमें हमने अजीत पवार को खो दिया है। तो देखिए किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर। बारामती की हमने तस्वीरें कल देखी थी। कल किस तरीके से वहां पर ग्रामीण लोग शोक में डूबे हुए नजर आए। किस तरीके से लोगों का रो रो कर बुरा हाल नजर आया और जिस तरीके से वहां पर मलबा हटाने का काम किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू रहा। उसके बाद भी हमने देखा किस तरीके से पूरी कोशिश लोगों की तरफ से की गई थी। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी उम्मीद थी कि शायद अजीत दादा उन्हें मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ख़ास तौर से आपको ये भी बता दें कि उनके शव की पहचान उनकी घड़ी से की गई, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो देखिए पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है और अजीत पवार जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, तो आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सभी ने कल शोक संवेदनाएं व्यक्त की। तो देखिए कब से कब तक डिप्टी सीएम का उनका सफर रहा। तो देखिए 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2010 से लेकर उसके बाद हमने देखा कि कई बार डिप्टी सीएम बने और उन्होंने अपना पदभार संभालते हुए जनता के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया। तो देखिए डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने सियासी सफर में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। जिस तरीके से उन्होंने एनसीपी से अलग होकर अपनी पार्टी एक स्थापित की, एक नई एनसीपी बनाई, उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए और किस तरीके से हर बार अपनी बात कहते हुए नजर आए। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट्स वहां से आते हुए, क्योंकि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है? देखिए मैं इस समय उसी विद्या प्रतिष्ठान में हूं। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर अंतिम विधि की तैयारी चल रही है। अजीत पवार की अंतिम विधि की तैयारी यहाँ पर चल रही है। सुरक्षा कर्मी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पहुँचेंगे और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री सहित
तमाम सारे जो लोग हैं वो सभी पहुंचेंगे, उनको उनके चाहने वाले लोग यहाँ पहुंचेंगे। पूरी अभी से अगर आपको तस्वीरें दिखाए तो भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सुरक्षा के भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, ऐसे में कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तैयारियां पूरी हो रही हैं। और यहीं पर ये विद्या प्रतिष्ठान का संकुल है ये, और यहीं पर कल अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, और ठीक उसके सामने यहाँ पर अंतिम संस्कार की विधि के लिए तैयारी हो रही है। कुछ देर में यहाँ पर सारे नेता पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर 10:30 से 11 के बीच में अंतिम संस्कार का समय रखा गया है। उसके ठीक पहले चारों तरफ पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कहीं न कहीं अजीत पवार के जो जाने का दुख है यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा है। और आसपास के जितने भी पदाधिकारी रहे हैं, अजीत पवार को चाहने वाले लोग हैं, वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। यानी कल जो रात का मंजर था, करीब 30 से 40 हज़ार लोग इस ग्राउंड में जमा थे अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए। और आज जब अंतिम संस्कार होगा तो दिन का समय रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। सिक्योरिटी के मद्देनज़र आसपास के करीब 3-4 किलोमीटर को फिलहाल कॉर्डन कर दिया गया है, ताकि वहां से भीड़ पैदल चल के आए और किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, वो बताने के लिए काफ़ी है। एक महिला, हम इनसे जानने की कोशिश करें। ताई, कुठून आलो तुम? मी पुण्याहून आले. क्या आज कैसा लग रहा है आपको जब अजीत पवार लोगों के बीच में नहीं हैं? और वाटत तसं नाही. वाटत नाही. ये देखिए, ये अजीत पवार के चाहने वालों का प्रेम कुछ इस तरीके से है कि कल रात से ही, जब से खबर आई है कल दिन से, उसके बाद से लोग रो रहे हैं। कई महिलाएं मिली जो रोते हुए मिली कि जो उनके लिए अजीत पवार ने किया वैसा किसी ने नहीं किया। वो लगातार लोगों से संपर्क में थे, सीधे जो है उनसे संवाद करते थे। लोग रात से आकर के यहाँ पर पुणे से, पिंपरी चिंचवड़ से 200-200, 300-300 किलो, मुंबई से हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। कल जो तस्वीरें थी उनके देवगिरी बंगले पर, जहाँ अजीत पवार का बंगला है, उस बंगले से 8-10 जो कुक करने वाले, उनके लिए खाना बनाने वालों से लेकर के उनके तमाम सारे चाहने वाले जो वहाँ पर थे वो सब आए। जो भारत एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान बताया कि 7:30 बजे अजीत पवार बंगले से निकलने के पहले उन्होंने वहाँ नाश्ता किया और उसके बाद वहाँ पर बाहर निकल के सभी से बातचीत की और फिर 7:30 बजे उन्होंने बंगला छोड़ा। 8:10 की फ़्लाइट ली और 8:50 पर उन्हें बारामती लैंड करना था, लेकिन उसके ठीक पहले ये घटना हुई है। बारामती पे लैंडिंग के दौरान फ़्लाइट क्रैश की है और उसके बाद जो भी 5 लोग उस प्लेन में थे सभी, बिल्कुल अभिषेक, और देखिए सभी ने अपनी जान गंवा दी और इस वक्त सभी के घरों में शोक का लहर छाया हुआ है। साथ ही हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, तैयारियां वहां पर लगभग पूरी कर ली गई है। लोग किस तरीके से मायूस हैं वो भी तस्वीरों में नजर आ रहा, क्योंकि देखिए दादा कहकर उनको पुकारते थे और दादा का वहां पर अर्थ ही है एक भाई की तरह अजीत पवार को देखा जाता था और महिलाएं उनसे बखूबी जुड़ी हुई थी। जिस तरीके से कई योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू की गई, जिस तरीके से लाडली बहनों का प्यार उनके लिए, वो भी हमने देखा और हम देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं और आम जनता वहां पर भावुक नजर आ रही है। लेकिन साथ ही अभिषेक, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि विद्या प्रतिष्ठान मैदान के आसपास जो इलाके हैं वहां पर ट्रैफिक एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है? कितनी दूरी तक लोगों को मना किया गया है, वहीं से वाहनों पर रोक लगाई गई, कहां से लोगों को पैदल चलकर आना होगा, क्या कुछ रूट तय किए गए हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, विद्या प्रतिष्ठान जहां पर है बारामती शहर के भीतर, उसके आसपास के सभी इलाके कॉर्डन किए गए हैं। सब जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है। करीब
3 से 4 किलोमीटर पहले से लोगों का ट्रैफिक रोक दिया गया है और उन्हें पैदल जाने के लिए कहा जा रहा है। खास करके सिर्फ वीवीआईपीस को छोड़ करके, जिनके पास प्रोटेक्शन है, उनको छोड़ करके बाकी सभी पदाधिकारियों को की भी गाड़ियां नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि भीड़ बढ़ने के चांसेस हैं। अनुमान है कि हजारों लोग यहाँ पहुँचेंगे और ऐसे में भीड़ बढ़ेगी तो दिक्कत हो सकती है और इसीलिए गाड़ियाँ चारों तरफ बाहर ही रोक दी गई हैं। तस्वीरें देखिए, अजीत पवार के अलग अलग पोज के पोस्टर लगे हुए हैं। अभी जो जिस तरीके से चुनावों से, महानगर पालिका के चुनावों से बाहर अजीत पवार आए थे और उसके बाद जिला परिषद के चुनाव के लिए मीटिंग करने के लिए और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बारामती पहुंच रहे थे और उस दौरान यह हादसा हुआ है। तो ये दुख की घड़ी को समझा जा सकता है कि किस तरीके से है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार एक ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता रहे हैं कि उन्होंने जो शब्द दिया, जो बोला वो किया, जिसके लिए बोला उसके लिए किया। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा उदाहरण मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का है कि जब वो नवाब मलिक के साथ खड़े रहे तो उन्होंने महायुति में, सरकार में, राज्य सरकार के होते हुए भी उन्होंने नवाब मलिक के लिए महानगर पालिका में अपना गठबंधन तोड़ दिया और वो बीजेपी की शर्तों के आगे नहीं झुके, जबकि साथ में राज्य सरकार में अलायंस पार्टनर है। ये उनके एक जवान की कीमत को समझा जा सकता है। साथ ही साथ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अगर कोई काम नहीं होगा तो वो फ्रंट पर, उसके मुंह पर बोलते थे। दूसरे नेताओं की तरह देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो सीधा कहते थे ये नहीं हो पाएगा, इसके लिए प्रयत्न मत करो। तो ये जो बोलने की क्वालिटी थी, क्षमता थी। एक तीसरी जो उनके अंदर क्वालिटी थी कि सुबह 9 बजे मंत्रालय पहुंचते थे। हम सब कई बार मंत्रालय में उनसे सुबह 9 बजे मुलाकात की है और उसके बाद वो 9 बजे से काम पर लगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता उनकी बहुत स्ट्रांग थी। अधिकारी उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ को पढ़ते थे, समझते थे। सबसे ज़्यादा समय तक वित्त मंत्री रहे महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी, सत्ता शासन की पकड़ थी और काम करने का तरीका पता था। शायद इसीलिए ये जो हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं, उनके प्यार से पहुँचे हैं कि उन्होंने किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संभाला। जब शरद पवार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुए, महाराष्ट्र छोड़ करके, उस समय से एनसीपी की कमान अजीत पवार के हाथों में गई और अजीत पवार ने पूरी तरीके से एनसीपी को संभाला, कार्यकर्ताओं को संभाला। जब जब चुनाव हुए, कार्यकर्ताओं को हर तरीके की दिक्कत जो भी रही, चाहे चुनाव लड़ने में पैसे की ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, किसी भी तरीके की, वो सारी चीज़ें दी। और शायद आज कार्यकर्ता एनसीपी के जो इतने बड़े हुए हैं, वो शरद पवार के बाद एनसीपी के अजीत पवार को संभालने की वजह से हुए। यही वजह है कि जब एनसीपी टूटी थी उस समय में, तो भी मैक्सिमम जो नेता थे वो अजीत पवार के साथ चले गए थे। कल जब हमने नेताओं के संभाषण सुने, नेताओं के साथ इंटरव्यूज़ किए, शाम को जो अंतिम दर्शन करके लौट रहे थे, दूसरी पार्टी के नेता भी ये कह रहे थे कि अजीत पवार जैसा व्यक्ति नहीं। खासकर मुस्लिम जो नेता, चाहे अबू अजीम आजमी हो, चाहे दूसरे मुस्लिम नेता हो, वो जब भी ऐसे, जब बीजेपी ये कहती है कि हम हिंदुत्ववादी सरकार में हैं, जब शिवसेना कहती है हम हिंदुत्ववादी सरकार में, ऐसे जो मुस्लिम नेता हैं उनके लिए इस सरकार में सिर्फ आशा अजीत पवार की तरफ दिखती थी। इसीलिए सारे मुस्लिम नेता भी दुखी हैं इस बात से कि अब इस सरकार में उनकी कौन सुनेगा। मैं तस्वीरें फिर से एक बार दिखा रहा हूं कि देखिए, पंडित पहुंच चुके हैं यहाँ पर और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैसे यहाँ पर लकड़ियां लगाई जाएंगी, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाएगा, वो सारी बिल्कुल। चीजों अभिषेक, अंतिम संस्कार की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? क्या कुछ रीति रिवाज जो है फॉलो किए जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, चूंकि अजीत पवार हिंदू थे, इसलिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही सब कुछ किया जाएगा। इसलिए तमाम सारी तैयारियां की गई हैं। जो भी ब्राह्मण हैं, जो उस समय पंडित लोग पहुंचेंगे, वो पूरा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लकड़ियाँ ला दी गई हैं और जैसे ही वहाँ पर लकड़ियाँ सजाई जाएंगी, उस पे परिवार के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो इस तरफ जो उनके नेता हैं, विधायक हैं,
वो सारे लोगों की बैठने की व्यवस्था इस तरफ से की गई है। तमाम सारे जो पूर्व मंत्री हैं वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं, पूर्व सांसद पहुँच चुके हैं, सांसद पहुँच चुके हैं। तो तमाम जो नेता हैं वो इस श्रेणी में बैठेंगे। साथ ही साथ सामने की श्रेणी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम जो मान्यवर हैं वो सामने बैठेंगे और उसके बाद यहाँ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद इस तरफ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से किया गया है। पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है क्योंकि ये पूरा हादसा इतना बड़ा था कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा और ख़ास करके इस तरीके से फ्लाइट क्रैश करना कई लोग इसमें सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने साफ कह दिया कि वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है और उसके बाद तय किया जाएगा, लेकिन अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है और इसीलिए अजीत पवार अमर रहें जैसे नारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी कितना बेहद संगीन मामला रहा जब अजीत पवार का ये क्रम सुनने को मिला, जब ये सुनने को मिला कि अजीत पवार किस तरीके से अब उनके बीच में नहीं है फिजिकली, लेकिन ज़रूर आज बारामती की पहचान जो बनी है वो पवार परिवार की वजह से बनी है। आज बारामती का मॉड्यूल वो पूरे देश भर में दिया जाता है क्योंकि बारामती को काफ़ी अच्छी तरीके से जिस जगह हम हैं ये विद्या प्रतिष्ठान जहाँ पर अंतिम विधि हो रही है वहाँ वो पूरा पवार फैमिली ने इस पूरे विद्या प्रतिष्ठान को बनाने में मदद की है और आज यहाँ पे देश की हर टेक्नोलॉजी इस जगह है। अभी हाल में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की बात रखी थी और उन्होंने कई जगहों पर आधारशिला रखा है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अजीत पवार और पवार परिवार का दबदबा रहा है। आज जब महाराष्ट्र की सियासत से अजीत पवार अब नहीं हैं तो लोगों को काफ़ी दुख। परसों कैबिनेट की मीटिंग में मंगलवार को हम सब साथ में थे जब वो कैबिनेट की मीटिंग से निकले, उस समय में अजीत पवार से मुलाकात हुई, दूसरी तमाम सारे पॉलिटिकल मुद्दे थे उन पर बात हुई और उसके बाद कल सुबह 7:30 बजे के पहले उन्होंने इडली और सांभर खाया घर पर, जो उनके लिए स्पेशल बनाया गया था। सुबह नाश्ता किया इडली सांभर का, चाय पिया और उसके बाद फिर वो 7:30 बजे के आसपास मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। 8:10 की फ़्लाइट थी उनकी, 8:10 की फ़्लाइट ली, 8:50 को उनको यहाँ लैंड करना था और 8:45 पर फ्लाइट क्रैश हो गई। हालांकि जब शुरू में जो जानकारी आई कि हालत बेहद गंभीर है तो लोगों को लग रहा था, दुआओं प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया कि अजीत पवार बच जाएं, लेकिन उसके बाद जब डीजीसीए ने और दूसरे तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने जब ये कन्फर्म किया कि अजीत पवार अब नहीं हैं तो ऐसे में पूरी पब्लिक बारामती के अंदर जुटने लगी। पूरे महाराष्ट्र भर से लोग आए हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में कल रात में करीब 40 से 50 हज़ार लोग इस पूरे ग्राउंड में थे, आसपास के हिस्से में थे। तो आज वैसी संख्या फिर से हो सकती है। इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आसपास के हिस्सों को कॉर्डन कर दिया गया है, वहां पर गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है, उन्हें पैदल आने के लिए कहा जाता है और करीब 2-3 जिलों की पुलिस बुलाई गई है, चाहे सोलापुर की पुलिस हो, नगर की पुलिस हो, जो अहिल्यानगर हो गया है नगर की पुलिस हो, या फिर दूसरी जगहों की पुलिस, आसपास के जिलों से पुलिस बंदोबस्त बुलाया गया है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। और देखिए अभिषेक, जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है और वहां पर किस तरीके से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है ये भी तस्वीरों में देखा जा रहा है। और ये बेहद स्तब्ध करने वाली बात है कि जिससे 2 दिन पहले की मुलाकात हुई हो और बैठक में चर्चा की गई हो, वो अचानक से हम सभी के बीच से जा चुका है। तो देखिए किस तरीके से तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हो गई है और इसी के साथ आगे क्या कुछ अपडेट आएगा अभिषेक, आपसे पल पल की जानकारी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बारामती से ये सीधी तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयारियां अंतिम संस्कार की लगभग पूरी हो गई है।